तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता था। वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था, उठ माँ का साया बिसर से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में, कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको, दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्म वीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था, मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी था, रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ, वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल, सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को लेकिन हेलो 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 द्रोणाचार्य को रोक दिया मुझको। यो 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 ये बात सुनी जब मैंने, तब मैं वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल बढ़िया हो, दस दो किवें हो। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था, पर क्रोध को मैंने बांध लिया। बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ, ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मिला राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था सूर्यदेव ने, फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है, फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता, पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ पछाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वाह को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे। पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है। मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी, फिर उसकी क्यों वाह है। कान्हा ने अर्जुन की वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और अपने अपने स्टेटस पे लगा दो जी। अपने अपने स्टेटस पे लगा दो सारे बच्चे फटाफट से, जल्दी करो, जल्दी फटाफट से। पहियों को जकड़ा है, हे अर्जुन तुम ही बतलाओ इसमें क्या प्रश्न है शंका का। रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है पात्र प्रशंसा का। युद्ध भयंकर चालू था, फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम सारे बच्चे फटाफट से अपने अपने स्टेटस पे लगा दो मेरे बच्चे। समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया। धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा
मुझको ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे। वेरी गुड इवनिंग। छल से मारा, वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता। अगर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छल से ना मारा होता, ना मुझसा त्यागी हुआ कोई ना हुआ। यश कह रहा है क्या लगाना है स्टेटस पे? बेटे अपनी फोटो लगा ले, और क्या करेगा नालायक। धर्मी था मेरा पर मित्र 2-3 बच्चे हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अपने वाली बातें करते हैं बस। जान को वार गया, हुई थी मेरी मृत्यु जब सारा संसार चलो री। हुआ। हुए बहुत से योद्धा पर वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ? हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ? जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण। चलो री। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुनगुन, गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग मनशिका, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग यश, गुड इवनिंग शिवांश, गुड इवनिंग नैया, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग अरुण, गुड इवनिंग वंश, गुड इवनिंग कृषि। चलो जी बहुत बढ़िया जी। सर जी मुझे पहचाना नहीं यार, मैं आजकल गजनी हूँ, 2-2 मिनट में ना चीजें भूल जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं प्रखर कौन है भाई। अब यार प्रखर कैसे पहचाने यार, प्रखर को पहचानना बड़ा मुश्किल है। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। और आज हमारी फाइनली 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 जीएसटी की लास्ट क्लास है। मतलब जीएसटी की लास्ट क्लास का मतलब जीएसटी की लास्ट क्लास है चैप्टर वाइज, जीएसटी की लास्ट क्लास है चैप्टर वाइज। और एक बार सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, कल हमारी शाम को 6 बजे एक अनाउंसमेंट आने वाली है। उस अनाउंसमेंट के अंदर मैं मैराथन की भी डिस्कशन करूंगा, उस अनाउंसमेंट के अंदर मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, उसकी भी डिस्कशन करूंगा। तो कल सारे के सारे बच्चे 6 बजे टाइम से यूट्यूब चैनल पे सुन लेना और उसको सबको अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना, हर ग्रुप में शेयर कर देना। जो तुम बिल्कुल भी नहीं करते, तुम महान नालायक बच्चे हो। ठीक है, आया बैठा सुना चला गया, बस तुम्हारा ये काम है और तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो बिल्कुल गलत है ये बातें। ठीक है, बट फिर भी तुमसे एक उम्मीद होती है कि चलो तुम सपोर्ट करोगे। तो कल शाम को 6 बजे सुन लेना सारे बच्चे जी, कल शाम को 6 बजे सारे के सारे बच्चे सुन लेना जी। ठीक है, कल शाम को 6 बजे सारे के सारे बच्चे अनाउंसमेंट सुन लेना। ठीक है, मेरे इसी चैनल के ऊपर आएगी, वीजी स्टडी हब वाले चैनल के ऊपर आएगी सीएस की फैमिली के बच्चों के लिए, और अल्टीमेट वाले चैनल के ऊपर आएगी सीए वाले बच्चों के लिए। बस ये पर ध्यान दो जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सीए वाले बच्चे अल्टीमेट सीए चैनल के ऊपर जाएंगे और सीएस की फैमिली के बच्चे यहीं पर रहेंगे, क्योंकि आपको यहीं पे अनाउंसमेंट सुननी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा और सुनो ध्यान से, अब इसके बाद ना फिर हमारे जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें टोटल 5 से 6 सेशन लगाने हैं जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन पे। मतलब जितने भी मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जीएसटी के, उसको इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब आज वाली क्लास में हमें एग्जम्पशन वाला चैप्टर हमें स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, आज वाली क्लास में एग्जम्पशन वाला चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। तो अब सारे बच्चे बिल्कुल सीधो के बैठ जाएं, सारे बच्चे बिल्कुल सीधो के बैठ जाएं। अब हम यहाँ पे एग्जम्पशन वाला चैप्टर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखना, क्योंकि इस चैप्टर में से कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। मुश्किल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि समझना मुश्किल है, मुश्किल इसलिए मुश्किल है इसमें बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं जो हमें याद नहीं होती। आपको मैंने पहले भी कहा था उसको रटना नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी बातें कुछ हमने एग्जम्पशन के अंदर पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लो सारे के सारे बच्चे। हाँ यश, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है। एक बार अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे देखो। सबसे पहली सर्विस जो है वो कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालनी है इन द हैंड्स ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल एंड द जीएसटी पेबल देयर ऑन जीएसटी इफ एनी वुड बी चार्ज एक्स्ट्रा। अगर फोर्टिस हॉस्पिटल है तो आपको ये बताना है कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहला बताओ, पहला वो कहना चाह रहे हैं रिसीट ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर।
अब डायग्नोस्टिक सेंटर ऑब्वियस सी बात है, ये तो हेल्थ केयर सर्विस में कवर है, और हेल्थ केयर सर्विस जो होती है हमारी एग्जम्प्ट होती है, तो इसको एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में डालेंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस पेशेंट के लिए हॉस्पिटल से होम, पेशेंट की एम्बुलेंस की सर्विस तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ केयर सर्विस में, ये भी एग्जम्प्ट है, इस पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस घर से हॉस्पिटल, ये भी एग्जम्प्ट है भैया। मरे हुए की एम्बुलेंस है, पेशेंट की एम्बुलेंस है, दोनों केस में एग्जम्प्ट है, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा, अब ये लिप इनहेंसमेंट सर्जरी तुम्हारी ऐसे की तैसे, देखो ये देखो, ये लिप्स कैसे थे और ये लिप्स कैसे हो गए। आज आपको पता है बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे सर्जरी करवाते हैं। ये जो पखर तूने तो नहीं कराई ना बेटे, तेरे तने मोटे मोटे कहीं लिप्स हो जाएंगे, ध्यान रख ले, कहीं तने मोटे मोटे लिप्स लेके मार्केट में घूमे, ओए होए होए, ऐसा लगेगा तो बूंद काट के आओ। बूंद नहीं होता, भीरंड होता है। अरे जो कई बार वो मुंह सूज जाता है, हाँ कई बार ऐसे भी रहते हैं। तो अगर ऐसे कोई लिप की सर्जरी वर्जरी करवाई है तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है, ये तूने अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए करवाई है, तो गवर्नमेंट कह रही इसको हम हेल्थ केयर सर्विस में कवर नहीं करेंगे, टैक्सेबल है। अब मान लो हेयर रिमूवल सर्जरी, अब ये देख लो, जंगल देख लो जी, ये जंगल कह रहा हूं, ये कई लोगों के भाई साहब इतने सारे बाल होते हैं कि इंसान उसमें गुम हो जाए। ये देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े जंगल, फिर उन्होंने कहा एलो, अब इन्होंने हेयर रिमूवल सर्विस ले लीजिए। अब अगर हेयर रिमूवल सर्विस ले ली है तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने कहा भाई ये सुंदरता को इंक्रीज करने के लिए है, तो ये सर्विस भी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। अगला, कॉस्मेटिक सर्जरी ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी सफर ड्यू टू एक्सीडेंट। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये सर्जरी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी सर्जरी से मान लो इसके फॉर एग्जांपल यहां पे चोट लग गई थी, उसकी सर्जरी से अब ये बंदा यहां पे सही हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जम्पशन में है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आईसीयू, मान लो फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन आईसीयू, तो आईसीयू में अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आपका वो भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट बनेगा, उस पे भी जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पे भी हम क्रॉस करेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसमें एक बार फटाफट से यहां पे देख लो, ये पहला क्वेश्चन है, हेल्थ केयर सर्विस का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लो। पहला तो टैक्स, अच्छा पहले का मैंने आपको आंसर बताया नहीं, तो पहला यहां पे नॉन टैक्सेबल, दूसरा भी नॉन टैक्सेबल, तीसरा भी नॉन टैक्सेबल, चौथा यहां पे आएगा टैक्सेबल, पांचवा भी टैक्सेबल, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी नॉन टैक्सेबल, और लाइफ सेविंग ऑपरेशन जो है ये भी आपका नॉन टैक्सेबल आएगा, बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगली एक सर्विस यहां पे और है, ओ भाई साहब अगली एक सर्विस और है। अगली सर्विस कौन सी है? एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ। अगली सर्विस कौन सी है उसका आंसर तो आ गया, क्वेश्चन नहीं आया, तो क्वेश्चन नहीं आया तो आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। लो जी, अब यहां पे एक बार चेक करना, अगली सर्विस हमारी कौन सी निकल के आ रही है, ये रीच नेक्स्ट सर्विस देखो जी। अब नेक्स्ट सर्विस एक बार यहां पे चेक करो, नेक्स्ट सर्विस का मुझे आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा जी। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन देखो जी, वो कहना चाह रहा है रेकी, वो कह रहा है रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट सच थेरेपी इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2H ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2000। अच्छा, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट पता क्या होता है? आप मेरे को बताओगे रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट ये होता है जो कई बार क्या होता है, हाथों से हम थेरेपी देते हैं। मतलब हाथों से थेरेपी का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार तो नहीं, जैसे ये देखो हिप्नोटाइज, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूं, तुम मेरे वश में आ गए हो, कुछ कुछ सेंसेस होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से थेरेपीज होती हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी यार काफी ज्यादा लोग करवाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा वो सर्विस जो है ना वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, वो सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है, तो ये टैक्सेबल है जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी, फिर प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्विस वाज कंडक्टेड रिपेयर क्लिफ्ट लिप ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी। अब कई बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनका लिप जो होता है, होंठ जो होते हैं, उनके होंठ सही नहीं होते, उसको सही करने के लिए सर्जरी की गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा वो जो है यहां पे टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो, वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा। ठीक है,
चलो अब अगले पॉइंट पर फटाफट से आओ जी। उसके बाद देखो एयर एम्बुलेंस सर्विस, भैया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लिनिकली इल पेशेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बाय एयर लेके जा रहे हो, चाहे बाय बस लेके जा रहे हो, कैसे भी लेके जा रहे हो, पेशेंट की एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। उसके बाद अच्छा ये कह रहा है फिर वो पैलिटेटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट ऑन रिक्वेस्ट, सच केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट देयर होम। पहले मैं बताऊंगा पैलिटेटिव केयर क्या होता है। पैलिटेटिव केयर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कई लोग अपना जो ट्रीटमेंट है वो घर में करवाते हैं, मतलब एक बंदे को क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेशल 24 आवर्स जो है वो नर्स वहां पे बैठी है, उसको ध्यान रख रही है, उसकी सारी की सारी एक्टिविटी चेक कर रही है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ना गवर्नमेंट ने कहा ये भी हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट बनेगा, इसको भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में डालेंगे, बस ये बात ध्यान दो। नालायकों पहले समझ तो लिया करो क्वेश्चन है क्या। ऐसे रट्टू तोते मेरे सामने बैठे हैं ना बेटे, तुम क्वेश्चन पढ़ते भी हो या दबा दबा आंसर पेलते जा रहे हो, कम से कम क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया करो यार। मेरे को तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो पूरा, पहले पक्का बताओ मुझे धोखे में मत रखना, मैं सही बता रहा हूं सर। ये जितने बच्चे भी इस टाइम 350 बच्चे मेरे सामने बैठे ना, अगर 350 बच्चे के मैसेज नहीं आए रिजल्ट के दिन, कसम लगे भगवान की तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा मैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो यार, हद होगी तुम्हारी यार बिल्कुल ही। जैसे होता है आंसर रट रखे हैं वैसे आंसर देते जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो जी, ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ योगा। अब योगा जो है वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट में कवर होता है, तो वो भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, और अगर हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है तो वो जीएसटी के एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये जो है वो एग्जम्पशन है। पैलिएटिव केयर का मतलब ये होता है यार जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है लोगों की केयर करने के लिए। कई लोग जैसे घर में स्पेशल नर्स अपॉइंट करते हैं कि हमें उनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से लगा लो अलग से ट्रीटमेंट जो उनको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो भी हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है। उसको तुम हॉस्पिटल में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, बट है ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट, इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो ये हमारा यहां पे आंसर इसका नीचे दिया हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर यहां पे आपको दिया हुआ है जी, ठीक है। अब यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और मुझे आंसर दो वो क्या कह रहा है। पहला वो कह रहा है आपको बताना है इस पे जीएसटी लगेगा या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आपको इस पे लगेगा तो कितना जीएसटी लगेगा, आपको क्या निकाल के बताना है, इसमें जीएसटी भी निकाल के बताना है। कह रहा है एग्जामिन वेदर लाइफ सेवर वुड बी चार्जिंग एनी जीएसटी फ्रॉम वेल बीइंग हॉस्पिटल ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम। अब ध्यान से पढ़ो, पहला वो कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक यूनिट बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल। तो मैं बता दूं कोड ब्लड बैंक की सर्विस पहले एग्जम्प्ट होती थी, बट अब कोड ब्लड बैंक की सर्विस टैक्सेबल है। तुम्हें पता है कोड ब्लड बैंक क्या होता है? कोड ब्लड बैंक क्या होता है सर? आपको पता हो जब आप पैदा हुए थे, अब तो तुम बड़े बड़े हो गए ना, अब तो तुम अपने पेरेंट्स की मतलब पता नहीं मतलब तुम भूल गए उनको जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी पोटियां साफ की हैं उन्होंने, तुम फैला देते थे घर में, कभी गंद यहां फैला दे, कभी गंद वहां फैला दिया। तुम्हें याद भी है अपनी हरकतें? कभी कभी सोचना थोड़ा बैठ के उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसे पेरेंट्स बनना आसान बात नहीं है। तो जब तुम छोटे होते हैं, जब तुम पैदा हुए थे ना, तो उस एक कोड होती है पेट के अंदर, कोड होती है कोड, उस कोड से बच्चा लटका होता है, ठीक है। तो उस कोड को काटते हैं तो उसको प्रिजर्व करते हैं कई लोग, क्योंकि उससे आने वाले कई बीमारियों का इलाज होता है। तो पहले वो सर्विस गवर्नमेंट कहती थी एग्जम्प्ट है, बट अब वो सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी। अब कोड ब्लड बैंक की सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है जी। अब कोड ब्लड बैंक की सर्विस जो है वो आपकी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी। हाँ अच्छा बच्चा करिए, हाँ वो और कौन सी कोड? यहां पेंट कोड की बात कर रहे हैं क्या नालायक? कोड का मतलब वही कोड होता है, उसकी बात हो रही है यहां पर। हाँ एम्बिकल कोड, वही इसी तरह की कोड, यस। अब वो सर्विस जो है वो टैक्सेबल कर दी है जी। सर लटक के झूला झूलता था, तभी तेरी मम्मी बोलती होगी बेटे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, कोणी मारती होगी तेरे मुंह पे अंदर ही। तूने कई कोणियां खाई हैं अपनी मम्मी से, मेरे को लग रहा है नालायक। इधर सुनो ध्यान से, अगला देखो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस। ये देखो सामने बैठा एक बंजा, ये देखो इसके बच्चे के बाल उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे देखो बिल्कुल झड़ रहे हैं। वो देखो बच्चा कह रहा है डेली दिन में 4-5 बार देखता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, 4 बाल उसके हाथ में रहते हैं। इसको लगा मैं हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस कराऊंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला बेटे करा ले, टैक्सेबल है, टैक्सेबल होगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी।
टैक्सेबल है जी वो, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे फिर माउचरी सर्विस, माउचरी सर्विस तो सप्लाई नहीं है, याद है ना, वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विस की सप्लाई है। शेड्यूल 3 में कवर किया था हमने, शेड्यूल 3 में कवर किया था, तो वो तो एग्जम्प्ट है। फिर प्लास्टिक सर्जरी टू रिस्टोर एनाटॉमी ऑफ ए चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो ये सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, ये हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट बनेगी जी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं प्रेनिक हीलिंग ट्रीटमेंट, सच ट्रीटमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम मेडिसिन इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 2। अब एक प्रेनिक, आजकल कई तरह के हीलिंग ट्रीटमेंट आ गए हैं, एक प्रेनिक हीलिंग ट्रीटमेंट होता है, ये भी एक तरह का अलग तरह का ट्रीटमेंट है, जो नॉर्मल एलोपैथी होता है वैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो है ये भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है, क्योंकि ये कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं कह दूं हेलो भाई साहब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, और मेरे सामने आओ, ओम मतलब स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब मान लो भाई साहब मेरे 3 बार करने से तुम्हारा मान लो कुदरती कोई काम बन गया, ठीक है, तुम्हारी कोई बीमारी दूर हो गई। कई लोग बीमारियां दूर करते हैं ऐसे करके, वो झाड़ करते हैं, झाड़ा मान लो वो होता है, उनके मोर पंख होते हैं, मोर पंख मान लो उन्होंने आपके ऐसे किया और कोई बीमारी का इलाज हो गया, तो भाई वो रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उस पे जीएसटी प्राणायाम होता है, हाँ, मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर नहीं आ रही। आगे देखो जी, फिर नेचुरोपैथी भी होता है, आजकल नेचुरोपैथी भी चल रहा है, नेचुरोपैथी सच ट्रीटमेंट इज ए रिकॉग्नाइज सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है ये रिकॉग्नाइज सिस्टम है, नेचुरोपैथी जो है, तो इस पे जो है वो जीएसटी एग्जम्प्ट है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो यहां पे एक बार देख लो, इस तरह से आंसर लिख के आने हैं। जो बच्चे प्रेजेंटेशन कह रहे हैं सर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो प्रेजेंटेशन आपने ऐसे करनी है इस तरह से प्रेजेंटेशन आप करोगे, ठीक है जी। तो यहां पे आप उसके रीजन लिखोगे और इस तरह से आप आंसर लिख के आओगे। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जी। अब वो कह रहे हैं अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट सेक्टर की सर्विस है, वो कह रहा है जी, वो कह रहा केसर महाराज, एक केसर महाराज है, हाँ, टोटल पे जीएसटी चार्ज करना है जी। सर प्रोविजन कैसे लिखेंगे, बस यही प्रोविजन लिखेंगे कि ये सर्विस जीएसटी में एग्जम्प्ट है, ये सर्विस जीएसटी में टैक्सेबल है। प्रोविजन इसमें कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वही लाइन लिख के उसी लाइन के आगे लिख देना वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, और उसके आगे लिख देना वो जीएसटी में टैक्सेबल है जी। अब आगे देखो जी, वो कह रहे केसर महाराज हैं ए रिनोन्ड क्लासिकल डांसर, वो क्लासिकल डांसर हैं, गेव ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन ऑडिटोरियम, कंसीडरेशन चार्ज फॉर द सेड परफॉर्मेंस जो है वो 1,48,000 है। इज केसर महाराज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसीडरेशन रिसीव फॉर द सेड परफॉर्मेंस इफ सच परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। बताओ क्या ये एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट है जी। नेचुरोपैथी एग्जम्प्ट है, नेचुरोपैथी एग्जम्प्ट है। अब ये बताओ, अब एक बताओ, मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब मेरे को वैसे डांस आता नहीं है, आप में से काफी सारे बच्चों को डांस आता होगा, ता थई थई ता ता थई थई था ता थई थई था ता थई थई ता 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 थई ता थई ता थई थई ता ता थई थई ता। अब ये बहुत सारे भारतनाट्यम, अब ये जो क्लासिकल डांस होते हैं, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है ये सर्विस जो एग्जम्प्ट है। अब अगर तो यहाँ पे डांस करो जी कि चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे या है, चोली के पीछे क्या, ऐसे गाने, हट जाता हूं पाछे ने नाचन दे जी भर के ने आज हटाया नहीं हटूंगा, जो ऐसे ऐसे डांस होते हैं ना, ये डांस टैक्सेबल है। जो क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है, बट वो भी तब अगर कंसीडरेशन 1.5 लाख तक हो, अगर कंसीडरेशन जो है वो 1.5 लाख तक हो, तो यहां पे 1,48,000 रुपए, या तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जम्प्ट है। अच्छा, अगर ये कंसीडरेशन 1,60,000 रुपए होता जी, यहां पे थोड़ा चेंज कर लेना, आपके यहां पे 1 लाख लिखा होगा, उसको 1,60,000 कर लेना, तो अगर यहां पे कंसीडरेशन जो है वो 1,60,000 रुपए है, तो वो क्या लग जाएगा जी, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर केसर महाराज जो है एज ए ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, तो चाहे कंसीडरेशन 1.5 लाख तक की क्यों ना हो, तो जीएसटी लगेगा जी, यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहे हैं ना, चाहे वैल्यू 1,48,000 है, उस पर भी यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर यहां पर केसर महाराज गिव ए कंटेम्परेरी बॉलीवुड स्टाइल डांस, ओ भाई साहब, केसर महाराज बॉलीवुड डांस उसमें आ गए।
अब केसर महाराज भाई साहब बॉलीवुड उसमें आगे, उसमें डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो भाई फिर कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, फिर तो जीएसटी लगेगा, फिर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर तो टैक्सेबल है भाई। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो फिर तो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी, ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो ना है। पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। तो देखो जी ये इसके आंसर यहां पे अकॉर्डिंगली दे रखे हैं, और इन्होंने यहां पे देखो, यहां भी जीएसटी लगेगा, यहां भी जीएसटी लगेगा, यहां भी जीएसटी लगेगा। ऊपर वाला केस जो है वो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सेकंड समझा दो। मेरे बच्चे ब्रांड एम्बेसडर है ना, अगर आप किसी, जैसे यार मान लो वो है बोलो जुबां केसरी, वो है ना बोलो जुबां केसरी, ठीक है ना, अब बोलो जुबां केसरी, अब उसमें अजय देवगन ब्रांड एम्बेसडर है जुबां केसरी का, तो एग्जम्प्ट है उसकी, सॉरी टैक्सेबल है उसकी सर्विस, ठीक है ना। तो अब मान लो कई लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कोई ज्वेलर्स है, किसी कोई ज्वेलर्स का ब्रांड एम्बेसडर है, तो गवर्नमेंट ने कहा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो टैक्सेबल है, चाहे कंसिडरेशन जो है वो 1.5 लाख तक की क्यों ना हो, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर आपने रजिस्ट्रेशन रेगुलर बैच बोले थे यूट्यूब पर कराने के लिए, उसको मैंने उसमें रिवीजन क्लास में कवर कर लिया था सत्यम, उसको मैंने रिवीजन क्लास में कवर कर लिया था। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ, पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, कह रहा है मिस्टर ए, ध्यान से पढ़ना, मिस्टर ए बोर्डेड राजधानी, सॉरी राजधानी आएगा वैसे यहां पे, राजधानी एक्सप्रेस फुली एसी ट्रेन फ्रॉम कानपुर ऑन जुलाई 5, ठीक है 2022, एंड डिस इम्बार्क्ड एट न्यू दिल्ली। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने एसी ट्रेन ली है, तो एसी ट्रेन पे जीएसटी लगता है नहीं लगता जी? ये बता दो, एसी ट्रेन पे जीएसटी लगता है नहीं लगता, फटाफट से बताओ यार, मेरे को ये बताओ, एसी ट्रेन पे जीएसटी लगता है नहीं लगता? बिल्कुल लगता है जी। तो एसी ट्रेन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो यहां पर एसी ट्रेन की बात हो रही है, उस केस में जीएसटी यहां पे एप्लीकेबल होगा। फिर वो कह रहा है ही हायर्ड ए कार फ्रॉम ए लोकल कैब ऑपरेटर फॉर द होल डे ऑन ए लमसम कंसिडरेशन एंड विजिट दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। अब यहां पे अगर बात करता हूं, उसने कैब की सर्विस ली है, अगर रेडियो टैक्सी है फिर तो वो टैक्सेबल है, अगर मीटर कैब है तो वो एग्जम्प्ट है। याद करो मैंने आपको एग्जाम्पशन के अंदर बताया भी था कि अगर मान लो वो मीटर कैब है फिर तो वो एग्जम्प्ट है, अगर वो रेडियो टैक्सी है फिर वो टैक्सेबल है, ठीक है। अच्छा मॉन्यूमेंट्स में, अगर मॉन्यूमेंट्स में एंट्री ले रहा है तो मॉन्यूमेंट्स में एंट्री तो वैसे भी एग्जम्प्ट होती है, मॉन्यूमेंट्स में एंट्री लोगे तो फुली एग्जम्प्ट है, जितनी मर्जी उसकी एंट्री टिकट हो। फिर वो कहना चाह रहे हैं इन द नाइट ही टुक द मेट्रो टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड ए फ्लाइट टू मुंबई। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उसने मेट्रो ली है, तो अगर भाई मेट्रो ली है तो मेट्रो मोनोरेल ट्रेनवे ये भी एग्जम्प्ट है, मेट्रो मोनोरेल ट्रेनवे ये भी एग्जम्प्ट है। फिर उसने क्या किया जी, यहां पे एयरपोर्ट से मुंबई, एट मुंबई एयरपोर्ट ही यूज्ड टू रेडियो टैक्सी फॉर गोइंग टू हिज होटल। अब पहली बार जो उसने बाय एयर सर्विस ली मुंबई जाने की, तो बाय एयर वाली सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, बाय एयर वाली सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। अच्छा एक बच्चा कहता है सर इकोनॉमी क्लास तो एग्जम्प्ट होती है ना, ना 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 ना, इकोनॉमी क्लास तब एग्जम्प्ट होती है अगर आना और जाना वो स्पेसिफाइड लोकेशन पे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बगडोगरा, ये मुंबई है भाई, तो मुंबई में इकोनॉमी क्लास हो बिजनेस क्लास हो टैक्सेबल है ये तो, ठीक है ना। उसके बाद फिर रेडियो टैक्सी आ गए, तो रेडियो टैक्सी की सर्विस पे टैक्सेबल है। रेडियो, ओए कौन है ये शिवांश नालायक, रेडियो टैक्सी की सर्विस एग्जम्प्ट नहीं है, कौन है नालायक बच्चा? रेडियो टैक्सी की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में नहीं है, रेडियो टैक्सी की सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है। उसके बाद देखो जी, फिर उसके बाद मिस्टर ए रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम ए डिफरेंट ट्रेन, उसके बाद पुष्पक एक्सप्रेस इन स्लीपर क्लास। अब स्लीपर क्लास जो है वो एग्जम्प्ट होती है, स्लीपर क्लास जो है वो एग्जम्प्ट होती है, एसी कोच और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल होती है, स्लीपर क्लास जो है वो एग्जम्प्ट होती है। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखो भाई साहब, एक ही क्वेश्चन में उसने कितने सारे पॉइंट कवर कर लिए सर। ये एग्जम्पशन के चैप्टर की वैल्यू है, पता है, मतलब ये वैल्यू है एग्जम्पशन के चैप्टर की, अगर आप समझ पा रहे हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ एग्जम्पशन चैप्टर। वो एक क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट कवर कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं।
अब बताओ इसमें मुश्किल क्या यार। अब अगर तुम्हें एग्जामिशन की एंट्री याद है तो क्या एक क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं है। अब बच्चा कह रहा है एग्जामिशन का चैप्टर मुश्किल है, भाई मुश्किल नहीं है, एग्जामिशन याद नहीं हो रही इसलिए मुश्किल है। अगर तुम्हें एग्जामिशन याद है तो उसमें मुश्किल की तो बात ही नहीं है जी। ठीक है जी, चलो स्लीपना, अगर स्लीपर क्लास एसी है तो टैक्सेबल है, स्लीपर क्लास अगर एसी है तो टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब अगली सर्विस पे आओ, अब यहां पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 9 पे आओ जी। पॉइंट नंबर 9 पढ़ो जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है जी, हाँ जी, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की बात कर रहा है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग सर्विस ड्यूरिंग द मंथ एंडेड सितंबर 30 2022 वेदर द फॉलोइंग सर्विस आर लायबल टू जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर। याद है कोरियर वाला, बाय कोरियर जो है वो टैक्सेबल होते हैं जी, बाय कोरियर। अरे ट्रांसपोर्टेशन का डायग्राम याद नहीं है क्या, मैंने कहा था बाय रोड, अगर बाय रोड जा रहे हैं बट कोरियर से जा रहे हैं टैक्सेबल हैं, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हैं तो टैक्सेबल है। अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कंसाइनमेंट नोट इशूड, ये भी टैक्सेबल है जी। अब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन थ्रू नेशनल वाटरवेज, मतलब इनलैंड वाटरवेज, तो इनलैंड वाटरवेज की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट होती है, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, बाय एयर अगर जा रहे हो तो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, ओ मैनू याद आवे तेरे यार दी, ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, तो भाई साहब ये तो होएगा टैक्सेबल। बाय एयर अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करोगे ना तो साहब जी वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? डन, लोग कर दे जी, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहां पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो फटाफट से जी। हाँ जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। वो क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी बैंक लिमिटेड, हाँ जी, एबीसी बैंक लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विस प्रोवाइडेड, कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एबीसी बैंक लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज बीन चार्ज सेपरेटली। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब मेरे को सारे बच्चे बोलो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टैक्सेबल एग्जम्प्ट है? ऑब्वियसली बात एग्जम्प्ट है। याद करो लोन, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट होता है, तो इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। फिर कमीशन ऑन सेल ऑफ फॉरेन करेंसी टू अदर बैंक, अब याद करो जो हम फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं, अगर वो बैंक टू बैंक के बीच में है, बैंक टू ऑथराइज डीलर के बीच में है, ऑथराइज डीलर से ऑथराइज डीलर के बीच में है, ऑथराइज डीलर से बैंक के साथ है, तो वो सर्विस भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। फिर प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं मनी बोरो के, वो जो हैं वो टैक्सेबल होते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। कमीशन ऑन सेल ऑफ यूएस डॉलर टू जनरल पब्लिक, टू जनरल पब्लिक को अगर डॉलर सेल कर रहे हो उस पर कमीशन चार्ज कर रहे हो भाई, वो तो टैक्सेबल है। अब ये है जी, बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बोलो, चलना आगे। अब बोल दे क्यों नहीं, एक तो तुम बोलते नहीं हो, बोल दो। डन, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका आंसर ना आप मुझे बताओगे, बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा जी। सर सेकंड वाला फिर से, प्रिया सेकंड वाले में ये है, अगर फॉरेन करेंसी का लेन देन हो रहा है बैंक से बैंक, या बैंक से ऑथराइज डीलर, या ऑथराइज डीलर से बैंक, या ऑथराइज डीलर से ऑथराइज डीलर, तो एग्जम्प्ट है। अब सेकंड वाले पॉइंट में वो कह रहा है कि बैंक के साथ हो रहा है, तो वो तो एग्जम्प्ट है ना। मेरे को बताओ इस वाले में, बताओ जी क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, बस ये बता दो जी। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि एग्जाम में भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर तुम डेली पढ़ोगे ना
तो भूलने वाला कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें याद रहेगा। तुम्हें लग रहा है तुम भूल जाओगे, बट ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। मेरे को टोटल बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। संगीता एक बार उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले जो मैं करा रहा हूं पहले वो देख लो ना, नहीं तो फिर वो रह जाएगा पॉइंट। हाँ जी, 41 लाख की वैल्यू पे लगेगा। 41 लाख की वैल्यू पे कैसे लगेगा जी, एक बार मेरे को बताओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो एग्जम्प्ट ही होता है, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन भी एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं ओवर एंड अबव ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी जनरल पब्लिक वाला भी टैक्सेबल है। सर्विस चार्जेस रिलेटिंग टू इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब सर्विस चार्ज जो है वो भी टैक्सेबल है। तो 15 और 6 21 और 20 41 लाख रुपए की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी। बहुत बढ़िया जी। तो 41 लाख रुपए की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो पहले 3 में तो नील आएगा और अगले 3 में यहां पे 41 लाख रुपए की वैल्यू पे यहां पे जीएसटी आ गया जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पक्का पक्का। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का मुझे आंसर दो सारे के सारे बच्चे। अब ये क्वेश्चन ना तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर तुम्हारा है ना, मैं भूल जाता हूं, मेरे को लगता है पेपर मेरा है। सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर मत देखना। आंसर देखोगे अपना ही नुकसान करोगे। गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, देख के सही करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। ये पीडीएफ कहां मिलेगा, ये पीडीएफ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे मेरे बच्चे, डिपॉजिट का मतलब भी एक तरह का लोन है, ठीक है ना। तो डिपॉजिट, लोन, एडवांस, इनका जो भी इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, तो इसलिए वो डिपॉजिट वाले केस में एग्जम्प्ट कर दिया जी। ऑलवेज तुम्हें जीएसटी का रेट गिवन होगा जी। जल्दी बोलो फटाफट से, कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। एक बच्चा कह रहा है सर 310 लाख पे लगेगा, कोई बच्चा कह रहा है 300 लाख पे लगेगा, अरुण कह रहा है 100 लाख पे लगेगा जी, संगीता भी कह रही है 100 लाख पे लगेगा। चलो आओ जी फटाफट से आओ। पहला, रसीद फ्रॉम बीसीसीआई फॉर प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अब एक बात मेरे को बताओ जी, यहां पे विराट कोहली है, अब विराट कोहली एज ए प्लेयर सर्विस दे रहा है बीसीसीआई को, तो वह एग्जम्प्ट है ना, इस पे तो जीएसटी है ही नहीं। रिसीट फ्रॉम आरसीबी, भाई साहब आरसीबी, तो आरसीबी कोई रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग वो नहीं है, आरसीबी नॉन रिकॉग्नाइज है। बीसीआई की बात नहीं हो रही, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। फिर रिसीट फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक्टिंग द ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी भाई टैक्सेबल होगा। फिर खेल रत्न अवार्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब तुम्हें खेल रत्न अवार्ड मिला, अब तुम्हें खेल रत्न अवार्ड मिला, तो जब तुम खेल रहे थे, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें बदले में ये मिलेगा, याद आ रहा है। ये तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है भाई साहब, ये जो है ये तो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर है, एग्जम्पशन छोड़ो, ये तो सप्लाई से ही बाहर है। आपको मैंने कहा नहीं था, जैसे मान लो मुझे आगे जाकर कभी नोबेल प्राइज मिल जाए, मुझे आगे जाकर कोई पुरस्कार मिल जाए, अभी मुझे पता ही नहीं वो पुरस्कार मुझे क्या मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब वो तो सप्लाई से ही बाहर है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है नहीं, इसको भी यहां से बाहर कर दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहां पे 200, 100 और एग्जम्प्ट है, और ये नोटिस सप्लाई 300 लाख, और इस पे 18% जीएसटी लगेगा, तो 54 लाख का जीएसटी आएगा जी। हाँ शेड्यूल 3 में बिल्कुल जी, नहीं शेड्यूल 3 में भी नहीं ना, कंसीडरेशन के डेफिनेशन से ही बाहर है। जो ये वाला पॉइंट है ना खेल रत्न अवार्ड वाला, कौन सा है खेल रत्न अवार्ड वाला, ये कंसीडरेशन के डेफिनेशन से ही बाहर है, क्योंकि जब मैं काम कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं है बदले में अवार्ड मिलेगा, इसलिए वो सप्लाई से ही बाहर है जी। ठीक है जी, चलो जी अगले पॉइंट पर आओ। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दे दो जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जीएसटी का रेट गिवन होगा मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चा, मेरा भिंडी कलर का बच्चा, मेरा शिमला मिर्च कलर का बच्चा। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। एग्जाम्ट, आयुष कह रहा है एग्जाम्ट है जी, आयुष कह रहा है एग्जाम्ट है, टैक्सेबल एग्जाम, टैक्सेबल एग्जाम। एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन क्या है।
पूर्वा एज एक्टेड टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी फॉर ए टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टीनेशनल कंपनी, रिसीव ए रेम्यूनरेशन ऑफ 2 लाख रुपए। अब बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अब ध्यान सुनना चाहिए, बहुत ध्यान सुनना। अब वो कह रहे हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय टीम मैनेजर टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी फॉर पार्टिसिपेशन सपोर्टिंग इवेंट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी प्रोवाइडेड सेड सपोर्टिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। In the given case, service are being provided by team manager to a recognized sports body, but the sporting event is not organized by recognized sports body, इसीलिए वो टैक्सेबल है। मतलब वैसे वो एग्जम्प्ट है, यहां तुमने गलती कर दी, वैसे वो एग्जम्प्ट है, बट वो एग्जम्प्ट तब है अगर वो इवेंट भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने ऑर्गेनाइज करवाया हो। अब यहां पे मैं सर्विस दे रहा हूं बीसीआई को, बट जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया वो रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट ने नहीं करवाया, वो किसी और ने कराया, तो उस केस में वो सर्विस जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पता क्या, ऐसी ऐसी चीजें ना वो आती हैं, पता आपको, लाल लाल ओ लाल लाल येलो येलो कलर की वो पर्चियां सी आती हैं जिसको तुम मोड़ के कई बार पेपर में नकल वकल मारते थे, अब तो नकल नहीं बरते, उस पर लिख लिया करो, ऐसे ये चीजें लिख लिया करो, थोड़ा सा हाथ चलाया करो मेरे बच्चे। यही चीजें हैं जो लास्ट टाइम तुम भूल जाओगे, और यही चीजें हैं जब पेपर के अंदर बनती हैं, और यही चीजें हमें याद करवाती हैं। ठीक है ना, रैंक होल्डर से कुछ सीखा करो। रैंक होल्डर क्या कहते हैं? अब तुम में से किसी बच्चे का रैंक आएगा, ये तुम्हें अभी नहीं फील हो रहा, बट कब पक्का पक्का रैंक आएगा ये तो मुझे पता ही है। तो देखना, वो काम कुछ अलग ढंग से करते हैं, और उनका ढंग यही होता है जहां वो गलती लेते हैं ना, वो लिख लेते हैं कि ये गलती मुझसे हुई थी ताकि बाद में गलती ना हो। हाँ, वही 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 ठीक है, तो लिख लो, सिंपल सी बात है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने सर्विस दी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एग्जम्प्ट है, बट अगर वो इवेंट भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज करवाएगी तब एग्जम्प्ट है। अगर वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा रही तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। तो यहां पे देखो उसने क्या बोला, उसने सर्विस दी है इसको, बट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी। अब बताओ, रिलायंस कंपनी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है। अगर यहां पे होता ना ये जो मल्टीनेशनल कंपनी के बजाय होता रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, अगर वो ऑर्गेनाइज करवाती तब टीम मैनेजर की सर्विस एग्जाम थी। बट ये जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, इसलिए यहां पे टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ गया। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, ये लो जी, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आओ 16 के ऊपर आओ जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर देंगे जी। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे फटाफट से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या निकल के आ रहा है जी? जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे आंसर देने की कोशिश करें। टोटल बताओ कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी? कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? ऐसे नहीं, टोटल बताओ, टोटल कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी? $2,70,000 श्रेया का आंसर आ रहा है, 2,70,000 जी। और बताओ जी, और बताओ। क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दीजिए, एलो क्वेश्चन जूम कर दिया जी। अभिषेक सिंघवी 4 लाख, मितेश 4 लाख, तनिष्क 4 लाख। स्टड फार्म क्या होता है? स्टड फार्म यार ये कौन करता है? कौन करता है ये? कौन करता है? हॉर्स। तो हॉर्स, स्टड फार्म हॉर्स होता है जहां पे घोड़े रखे जाते हैं। ठीक है, तो 4 लाख रुपए ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आंसर आ रहा है। कईयों का 270 आंसर आ रहा है, कईयों का 4 लाख आंसर आ रहा है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो पहला यहां पे आ गया सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो फार्म लेबर तो भाई एग्जम्प्ट है। फिर वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट, बिस्किट तो भाई टैक्सेबल है। सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन बेसिस, अब सेल ऑफ राइस ऑन कमीशन बेसिस जो है अगेन वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड डेयरी फार्म एग्जम्प्ट है। अब स्टड फार्म जो है हॉर्स वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती, हॉर्स वाले केस में टैक्सेबल है। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड पोल्ट्री फार्म एग्जम्प्ट है।
टेस्टिंग, टेस्टिंग की सर्विस एग्जम्प्ट है। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर, ये सर्विस भी एग्जम्प्ट है। तो बस एक ये सर्विस टैक्सेबल है, ये सर्विस टैक्सेबल है, ये सर्विस टैक्सेबल है। तो 4 लाख रुपए की सर्विस जो है वो आपकी टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो आंसर बनेगा 4 लाख रुपए। आंसर कितना बनेगा? 4 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। एलो, इसका मुझे आंसर दो क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का। वंशिका मैसेज देख रहा हूं, कुछ लिखोगे तो देखूंगा ना, तुम बार बार कह रहे मैसेज देख लो। लो वंशिका का मैसेज देख लिया, अब मैसेज करो तो सही जो देखना है। हाँ जी बताओ इस केस में क्या होगा जी? स्टड फार्म क्या है भाई? स्टड फार्म मतलब जहां पे घोड़े रखे जाते हैं, क्या तबेला कहते हैं? तबेला, उसको तबेला कहते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। ऑडियो नोट के थ्रू भेजो जो भी डाउट भेज रहे जी। आप ऐसे कई बच्चे फोटो भेज देते हैं, इतने बड़े बड़े मैसेज कर देते हैं भाई साहब, उसमें टाइम लगता है। आप ऑडियो के थ्रू भेजो। सर इसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी। इसके बाद हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से बताओ यार क्या होता है जी? एक बार जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत भेज देना मुझे। हाँ जी फटाफट से बताओ क्या होगा जी? तो पहला तो ये बात कहना चाह रहे हैं, टोल चार्जेस जो होते हैं। अब बताओ टोल चार्जेस, वो कह रहे हैं एड लिमिटेड हैज कंस्ट्रक्टेड दिल्ली जयपुर हाईवे अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप agreement with the Delhi government after construction. A limited has been authorized to collect toll charges for providing access to newly developed. अब टोल चार्जेस जो होते हैं वो तो एग्जम्प्ट होते हैं जी। टोल चार्जेस जो होते हैं वो तो एग्जम्प्ट होता है। सर इंस्टा पर भी नहीं देखते हैं बेटे। अब तुम्हारी तरह इतना फोन यूज कैसे करूं बताओ ना। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इतना फ्री हो गया? सुबह 7:30 से लेके रात को 10 बजे फ्री होता हूं। आप समझ रहे हो? तुम्हारे पास तो इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, तुम तो लिंक्डइन पे भी 1-2 बार जाते हो, तुम तो ट्विटर पे भी एक बार नजर मार लेते हो। तुम्हारा क्या है? अब तुम कहोगे यार गाबा सर भी ऐसे होने चाहिए, बड़ी दिक्कत वाली बात है ना फिर तो। हाँ जी अगले पॉइंट पर आओ। अच्छा वो कह रहा है चार्जेस आर कलेक्टेड बाय डेवलपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस पे एग्जम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पर भी जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का मैटर है। मैंने कहा भी था इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना, तो इसको भी यहां से बाहर निकालोगे, ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा जी। ये एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। तो ये भी एग्जम्प्ट है और ये भी एग्जम्प्ट है, ये दोनों एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आते हैं। चलो अगले पॉइंट पर आओ। तो यहां पे दोनों एग्जम्प्ट है। अब हो अब आएगा क्वेश्चन करने के अंदर मजा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दो, एजुकेशन सर्विस का आंसर दो फटाफट से। क्या आंसर आएगा? कहां पे 4,24,000 बता रहा है? यहां तो 4,24 बता रहा है। कहां 4,24 बता रहा है? कहां 4,24 बता रहा है? अरे वो जो इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ नालायक, थोड़ा पढ़ भी लिया करो यार। आए राम भगवान, खुदा कसम भगवान, भगवान अगर देख ले कुछ बन सकता है भगवान। अबे नालायक ये आंसर किसी और का है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें पूरा आंसर नहीं है, बस ये चीज है। कम से कम आगे देख तो लो जो ये चीजें लिखी हैं क्या वो उस क्वेश्चन में है भी है या नहीं है। नालायक। ये लो क्वेश्चन देखो फटाफट से। जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी कितना आंसर आ रहा है? 5.5 लाख। 5.5 लाख कैसे? फी कलेक्टेड फ्रॉम क्रच। क्रच होता है ना ये क्रच, जिसमें वो नर्सरी ओ क्रच छोटे छोटे बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, प्ले करते हैं, एक तरह का प्ले स्कूल हो गया ना, एग्जाम्प्ट है। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें तुम लोंडे लपाड़े पढ़ते थे, तुम गुंडागर्दी तुमने बहुत की होगी। पता है 12वीं के बच्चे कैसे घूमते हैं? ऐसे जान प्राण कुछ नहीं होता। आजकल के बच्चे गुंडागर्दी, ये 2 बटन खोल लेंगे, तेरा भाई खड़ा है ना, फिर यहां पे मेरे पास अभी है नहीं, यहां रुमाल बांध लेंगे,
तेरा भाई खड़ा ना, वे फूक की तेरे अंदर जान नहीं है, हैं नालायक कहीं के। तेरा भाई खड़ा है ना, तेरा भाई खड़ा है इसीलिए उसको टेंशन हो रही है, और कोई टेंशन नहीं थी उसको। तेरा भाई खड़ा है ना। तो ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल वाले होते हैं ना, जो लोग होते हैं, तो बता दूं आपकी एजुकेशन एग्जाम्प्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने, आपकी एजुकेशन एग्जाम्प्ट कर रखी है। उसके बाद यहां पे कलेक्शन ऑफ फी गिविंग कोचिंग एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी, तो भाई ये तो टैक्सेबल है। फिर कलेक्शन फी फ्रॉम द स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर अनअप्रूव वोकेशनल, अब अनअप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्स हैं तो भी टैक्सेबल है, तो 5.5 लाख रुपए की सर्विस टैक्सेबल है जी। ठीक है, 5.5 लाख रुपए की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। सर आप रियलिटी बता देते तो झूठ क्यों बोलना यार, यही रियलिटी हम देखते नहीं क्या, हम बच्चों को देखते हैं ऐसे निकले घर से बाहर जैसे पता नहीं गुंडागर्दी मचा रखी है, इन 3-4 होते हैं ऐसे ही। हाँ नहीं डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। तो देखो जी एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, तो 5.5 लाख और जीएसटी की लायबिलिटी 18% के बेस पे 99,000 यहां पे निकल के आ रहे जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब ये वाला पॉइंट पढ़ो क्या होगा जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा जी। अरे तो कोचिंग सेंटर है ना भाई साहब, कोचिंग की फीस है अरुण, कोचिंग की फीस है, कोचिंग की फीस है, चेक करो पॉइंट पढ़ो वो क्या जी। सर आपने की है कभी? नहीं मैंने ऐसी आवारागर्दी नहीं की भाई, क्योंकि मुझे पता था मैं पिट जाऊंगा बिना बात के, क्यों फड़िया मारना, फिर कोई 3-4 रैप्टे खा के घर में आ रहा हूंगा। ठीक है ऐसा होता है, 3-4 रैप्टे खा के फिर घर में लाल मुंह करके आ रहा हूंगा, तो बेटर है डर जाओ पहले यार, क्यों आवारागर्दी करनी यार। हाँ जल्दी बताओ जी, एग्जाम्प्ट है टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट है, आपने बोल दिया एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट क्यों है भाई? उसमें क्या बोले, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड, अच्छा एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, ओ हो एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन जो है तो भैया वो तो एंट्रेंस फीस जो होती है तो वो तो जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगी जी, एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। ये नहीं आप कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया ना सर, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया बिना आंसर देखे, सर सुनो मेरी बात, सरस्वती माता मेरी जीप के ऊपर बैठ चुकी है, मजाक नहीं कर रहा, इस टाइम यहीं पे मेरे पास ही है बिल्कुल। तुम्हें लग रहा होगा मजाक, बेटे कुछ बातें सच्ची सुन लिया करो, एक गुरु की बात होती है, गुरु की बात कभी कई बार झूठ नहीं होती। जिस बच्चे ने अपनी ऑनेस्टी से बिना आंसर देखे इसका आंसर मुझे सही बता दिया, इस अटेम्प्ट के अंदर बच्चा कंफर्म पास होने की तरफ जा रहा है, वो कंफर्म पास होने की तरफ जा रहा है। अगर आपने बिना आंसर देखे इसका आंसर मेरे को सही दे दिया जी, लीगल सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस वाला केस है, चेक करता हूं तुम एडवोकेट की सर्विस वाले केस में क्या आंसर देते हो जी, देखता हूं। अब देखता हूं, रोज ही बैठती है वो तो, हारे तू टेंशन ना लेना, तू बेटे मजे लेता रहे बस, तेरे मजे के चक्कर में दिन बीतने हैं। जब मैंने कह दिया तो कह दिया बस, अब तू मजे ले या कुछ भी ले भाई, मेरा काम था अपनी बात को बताना, अब तेरे को नहीं मानना, क्या कह सकते हैं इसमें यार। टोल कलेक्शन आउटसोर्स की है तो कमीशन, हाँ कमीशन टैक्सेबल होगा जी, टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 5 लाख पे जीएसटी लगेगा, बस आयुष कह रहा है 5 लाख पे जीएसटी लगेगा। मेरे को टोटल वैल्यू बताना, कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, टोटल वैल्यू। मुस्कान भी कह रही 5 लाख पे लगेगा, गलत आंसर, गलत गलत है जी, 45 लाख पे लगेगा। सर आप मॉक टेस्ट कब ले लेंगे? ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे, बना के दे दूंगा आपको। 5 लाख पे लगेगा ऑलमोस्ट, काफी सारे बच्चे 5 लाख पे कह रहे हैं, कई बच्चे 16 लाख पे कह रहे हैं, कई बच्चे 45 लाख पे कह रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस बच्चे ने भी
5 लाख रुपए आंसर दिए ना सर, क्या बताऊं यार तुम्हें, यार तुम्हें ना डांटने का भी मन नहीं कर रहा। मैं बोलता ना, मन मन अंदर से डांटने का भी नहीं कर रहा। ये हालात हो चुके हैं। तो जिस जिस बच्चे ने 5 लाख आंसर दिए, दैट इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। 5 लाख इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। यही तो मैं चाह रहा था कि तुम आंसर बदलो, यही मैं चाहता तुम आंसर बदलो। 5 लाख रुपए करेक्ट आंसर है, नालायक। देखो सारे बच्चे आंसर बदलने पर आ गए। 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, ये होते हैं दल बदलू, ये दोगलापन है, नालायक। इधर देखो ध्यान से, 5 लाख रुपए कैसे। लीगल सर्विस है 8 लाख रुपए, प्रोवाइड टू मिस्टर ए एडवोकेट। अब एडवोकेट को सर्विस दे रहे हो तो एग्जम्प्ट होती है जी। एडवोकेट को दी हुई सर्विस जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। फिर लीगल सर्विस 32 लाख, चार्जेस हैं प्रोवाइडेड टू पीक्यूआर लीगल फर्म, फर्म को सर्विस दे रहे हो तो भी एग्जम्प्ट है। एक एडवोकेट एक फर्म को सर्विस दे रही है, एग्जम्प्ट है। लीगल सर्विस 6 लाख रुपए लिए मिस्टर सी को दे रहे हो, सर्विस आर प्रोवाइडेड टू मिस्टर सी पर्सनल लीगल मैटर नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयर, तो नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हो तो भी एग्जम्प्ट है। लीगल सर्विस दे रहे हो 11 लाख रुपए की डी लिमिटेड को, उसकी टर्नओवर 8 लाख रुपए, अब टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो भी एग्जम्प्ट है। फिर लीगल सर्विस दे रहे हो 5 लाख की, टर्नओवर जो है उसकी 70 लाख रुपए, बस ये सर्विस टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो 5 लाख रुपए की वैल्यू पर जीएसटी लगेगा और किसी पर भी नहीं लगेगा। ये है जी आंसर, दोगलापन। सर अब पेपर का क्या होगा, 1 मिनट रुको, मैं अपना श्राप वापिस लेता हूं। हे सरस्वती माता, जिनका आंसर गलत भी है आप उन्हें पास कर देना। मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। वैसे मैंने श्राप दिया ही नहीं था वैसे मैंने श्राप दिया ही नहीं था जी, ठीक है जी, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कहा था वो जिनका आंसर 5 सही होगा वो पास होने की तरफ जा रहे हैं, जिनका आंसर गलत होगा पास होने की तरफ तो वो भी जा रहे हैं दोनों पास होने की तरफ जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, तैयारी करते रहो यार, टेंशन नहीं लेनी यार, सरस्वती माता तुम्हारे साथ ही है, तुम बस अपने सच्चे दिल से मेहनत करो। हाँ जी, जंबो सर्कस आ जाओ, ओए जंबो सर्कस वाले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जंबो सर्कस वाले जंबो सर्कस वाले देख लो फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे आओ और मुझे फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो जी। अरे फटाफट से आंसर दो सर, आप बहुत कुत्ते हो, कुत्ते हो, सी यू टी क्यूट हो। मेरा कलेजा फट के बाहर आ गया था भाई साहब, मैं कहा पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे कौन से खुंदक निकाल रहा है भाई, हद होगी यार तुम्हारी यार, नालायक कहीं का। हाँ नहीं चलो फटाफट से आओ जी। 14.5 लाख रुपए की वैल्यू, आपने बोला कि 14.5 लाख रुपए की वैल्यू टैक्सेबल है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, तो कैसे आपने बोला रही यहां पे 14,50,000 बताना मुझे एक बार। तो जंबो सर्कस लैंड लेट आउट की है जंबो सर्कस के लिए, तो भाई जंबो सर्कस के लिए किया तो वो जो है वो टैक्सेबल है। फिर ए बिल्डिंग लेट आउट सिंघानिया क्लासेस, अरे सिंघानिया क्लासेस छोड़ो यार, वीजी स्टडी हब या अल्टीमेट सीए अपना नाम लिखेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टैक्सेबल बनेगा जी। उसके बाद अगला फटाफट से आओ, ए वेकेंट लैंड यूज फॉर हॉर्टिकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर में कवर होता है जी, एग्जम्प्ट है। और ए बिल्डिंग लेट आउट टू एग्जामिन एक्जिम लिमिटेड फॉर यूजर्स कॉर्पोरेट ऑफिस, ये भी टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, बस काम खत्म जी। अच्छा हॉर्टिकल्चर क्या होता है पता आपको, हॉर्टिकल्चर क्या होता है जी, बताओगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर कोई मेरे को बताना चाहेगा, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जल्दी बताओ हॉर्टिकल्चर क्या होता है जी। हॉर्टिकल्चर होता क्या है हैं बच्चा कह रहा पता नहीं है,
रट्टे पेल रखेगा बस सर, इतने रट्टे मार लिए, इतने रट्टे मार लिए, कसम लगे। वैल्यूएशन में आईटीसी घुसाते हैं, आईटीसी में टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में रजिस्ट्रेशन। अब तो बच्चा बस हमारे पेपर ले ले भगवान, हमारे भगवान पेपर ले ले। अबे नालायक, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अबे नालायक कहीं के रट्टू तोते। हाँ शुक्र है भगवान का, अब बच्चा एक दूसरे को देख के आंसर दे रहा है, अब बच्चा एक दूसरे को देख के आंसर दे रहा है। फटाफट गूगल पे सर्च मारा बच्चे ने, तुरंत गूगल पे सर्च मारा क्या होता है हॉर्टिकल्चर। चलो जी आ जाओ जी, आओ जी फटाफट से आओ। सर मैं आपको देखने आई हूं, तभी तो मेरा नाम लेजी गर्ल है, जिसका नाम ही लेजी गर्ल है वो है ही बच्चा लेजी है, तो देखने आएगा। अब क्या करेगा, पढ़ने थोड़ा आएगा वो। लो जी एक बार फटाफट से पढ़ना है, इसका आंसर बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से जी, जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ भाई सोहन बोल तो दिया, कमीशन पे जीएसटी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो फटाफट से जी, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से पढ़ो जी। तो वो कह रहा है जो कम्युनिटी हॉल है वो आपने रेंट पे दिया, अब 9500 रुपए किराया है। बताओ कम्युनिटी हॉल का 10,000 तक है तो एग्जम्प्ट है भाई, कम्युनिटी हॉल का 10,000 तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर वो 10,000 से ज्यादा होता फिर वो टैक्सेबल होता। 9500 रुपए है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा जी, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा क्योंकि 10,000 तक इसका रेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो जी। एक क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन बचा है, बस दो और एक, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बचे हैं बस। ठीक है, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 2-3 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दो। एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा जी, जल्दी बोल दो, एग्जम्प्ट या टैक्सेबल। हाँ जी जल्दी बोलो। वो क्या कह रहा है, कह रहा है एसटी लिमिटेड हैज गिवन हायर 5 ट्रक टू T2 ट्रांसपोर्टर ऑफ दिल्ली। ये तो भाई साहब हमने एग्जामिनेशन के चैप्टर में किया ही था, याद नहीं आपको? मैंने कहा था ट्रक हो गया, आपका मोटर व्हीकल हो गया, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट को या ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर रेंट पे दी है। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था आज वाली क्लास में, पता नहीं कल वाली क्लास में, अपनी रेगुलर बैच वाली में, जेबीएम कंपनी का। मैं कहा वो जेबीएम कंपनी बसेस बनाती है, वो बसेस रेंट पे देती है और गवर्नमेंट को, तो और ऐसे ही मान लो ट्रक हैं वो रेंट पे दिए जा रहे हैं तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगा। इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखो, जीएसटी इज नॉट पेबल इन केस ऑफ हायरिंग ऑफ ट्रक टू T2 ट्रांसपोर्टर सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एग्जम्प्ट। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लोग करें जी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ मेरे बच्चे, आओ फटाफट से आओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आओ क्वेश्चन नंबर 31। ये आप क्वेश्चन करेंगे अभी और मुझे बताएंगे हर केस में एग्जम्प्ट या टैक्सेबल जी। क्वेश्चन नंबर 31 अभी करेंगे और मुझे बताएंगे एग्जम्प्ट और टैक्सेबल। 2 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूं जी, फटाफट से आप मुझे आंसर देंगे फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 31 के हर पार्ट का मुझे आंसर देंगे जी, एग्जम्प्ट और टैक्सेबल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 के हर पॉइंट का आंसर दो, फटाफट से बताओ जी। पहले केस में क्या आ रहा है? पहले केस में एग्जम्प्ट है टैक्सेबल है? पहला केस है क्या? हॉकी प्लेयर सर्विस दे रहा है इंडियन हॉकी फेडरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन एन इंटरनेशनल इवेंट, तो एग्जम्प्ट है। फिर सोनाक्षी सिन्हा, भाई साहब ये तो टैक्सेबल ही है। सोनाक्षी सिन्हा एज ए ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे रही, टैक्सेबल है। अमित एन ऑर्गेनाइजर
प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर कुमार इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन पटना ना। अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो फिर वो एग्जम्प्ट है, अगर वो पटना में हो रहा तो टैक्सेबल है। फिर मिस्टर चंद्रभूषण प्रोवाइडेड द सर्विस बाय कंडक्टिंग रिलीजियस राइट एट द बर्थ सेरेमनी ऑफ ए चाइल्ड, तो ये एग्जम्प्ट है जी। जो आपके बर्थ सेरेमनी करवाते हैं, जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है। सर्विस प्रोवाइडेड एज ए मैच रेफरी, तो मैच रेफरी की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आती है जी। मैच रेफरी की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आती है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर 3 लाख रुपए, ये भी एग्जम्प्ट है। फिर परफॉर्मेंस म्यूजिक कंसर्न, उसके बाद है ये कर्नाटिक डांस। अब कर्नाटिक सिंगर कंसीडरेशन जो है वो 1,40,000 रुपए है, तो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कर है। फिर कलेक्शन ऑफ एडमिशन फीस फॉर म्यूजिक कंसर्ट, अब म्यूजिक कंसर्ट की फीस है 1000 पर पर्सन, 500 रुपए पर पर्सन तो एग्जम्प्ट होती है म्यूजिक कंसर्ट। अब मान लो तुम मेरा म्यूजिक कंसर्ट सुनने के लिए आए हो, मैं गाना गा रहा हूं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूं मैं, ओ माय गॉड। देखा देखा देखा, तुम मेरा गाना सुनने के लिए आए, बच्चा कह रहा हमने कान बंद कर लिए, करते रहो कान बंद, मैंने दिल से बोलना था मैंने बोल दिया। टैक्सेबल है 500 रुपए पर पर्सन। तुमने फ्री में देखा, बात वो एक अलग है, तुमने फ्री में देखा ये तो एग्जम्प्ट ही है। अगर तुम पैसे देते इस कॉन्सर्ट के, जो तुम कभी नहीं देते, बट अगर देते, जो तुम कभी नहीं देते, बट अगर फिर भी देते, जो तुम कभी नहीं देते, तो फिर अगर 1000 रुपए होता तो वो टैक्सेबल है जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? डन। विवेक सिंह अरजीत। चलो जी अगले पॉइंट पर आओ जी। तो यहां पे इन्होंने इसका आंसर दे रखा है जी, ये सारे के सारे बातें हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम करेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 35। ठीक है, 35 के बाद आपको मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका होमवर्क है जी, लिख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37 ये आपका होमवर्क है बस। 37 के बाद और कोई क्वेश्चन, ये 39, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है जी। क्वेश्चन नंबर 37, 39, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 37 होमवर्क है और 39 होमवर्क है जी। ठीक है, और मैं बता दूं अब अगली क्लास से हम जो करेंगे वो जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन करेंगे। गलती से भी कोई क्लास मिस मत कर देना, मिस करोगे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है ना, उससे तुम्हें रियलिटी पता लगेगी कि तुम्हें एक्चुअल में जीएसटी के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे टोटल इनकम से पूरा इनकम टैक्स रिवाइज होता है ना, ऐसे इन क्वेश्चन से पूरा जीएसटी रिवाइज होगा आप कुछ। ठीक है, अच्छा कल की क्लास का मैं 50-50% हूं। कल मुझे अर्जेंट कहीं अगर जाना पड़ा तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, फिर मैं 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक लूंगा या 1 मई तक लूंगा। और अगर कल मैं क्लास ले लिया तो फिर मैं कल से लूंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, 50-50% चांस है, बाकी परसों तो पक्का ही है जी। बाकी मैं बता दूंगा आपको जैसा भी होगा जी। ठीक है ना, बट चैप्टर वाइज हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर वाइज हमारे टाइम सेम रहेगा, चैप्टर वाइज हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर वाइज में कोई दिक्कत नहीं है, हमने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दो। हाँ, कल शाम को 6 बजे, ऑब्वियस ही बात है ना, कल शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट तो है ही है, वो तो आपने सुननी है जी। हाँ 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 प्रखर यार, वो तो क्लास है ही है, रेगुलर क्लास तो होगी भाई। मैं शाम की बात कर रहा हूं यार, रेगुलर की तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, रेगुलर तो होगी। हाँ नहीं फटाफट से आओ जी। ओके वंश, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ रही फटाफट से। अब पहला तो याद है फूड सप्लाई बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट एडवाइस। अब ये तो भाई साहब याद करो, ये तो सप्लाई से ही बाहर है,
कंपोजिट सप्लाई है, हेल्थ केयर सर्विस में कवर है, ये तो एग्जम्प्ट होती है। और फिर आरडब्ल्यूए, याद है मैंने कहा था सोसाइटी वाले, अगर सोसाइटी वाले मेंटेनेंस चार्ज करते हैं 7500 रुपए पर मंथ की तो एग्जम्प्ट होता है। अब वो 6500 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं पर मंथ चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस है 6500 रुपए पर मंथ है, तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा जी। तो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, टैक्सेबल वाली कैटेगरी में नहीं है, तो ये दोनों के दोनों एग्जम्पशन वाली कैटेगरी के अंदर बनेंगे। ना 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 आयुष, ओए 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 गोयल, ओए गोयल साहब, नहीं, अबे दोनों के दोनों एग्जम्प्ट हैं। इसकी भी 7500 की लिमिट है, तो ये भी जो है 7500 से ऊपर नहीं है, तो यहां पर भी जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट है जी। दोनों के दोनों एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है जी। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो जी, अब यहां पे आ जाओ फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन एक तरह का आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 जी। इसका मुझे आंसर दो और आज की क्लास को ओके टाटा बाय बाय करते हैं जी। हाँ हाँ, कल सुबह वाली रेगुलर क्लास होगी। रिवीजन का मैं 50-50 श्योर हूं, रिवीजन का मैं 50-50% श्योर हूं जी। होल वैल्यू जी, एक्सेस वैल्यू पे नहीं लगेगा, होल वैल्यू पे लगेगा जी। एक्सेस वैल्यू पे नहीं लगेगा, होल वैल्यू पे लगेगा। सुशील कल 3:30 बजे क्लास नहीं है, कल अनाउंसमेंट है, उसके अंदर बताऊंगा आगे का शेड्यूल क्या होगा जी। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू टैक्सेबल है जी, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू टैक्सेबल है, फटाफट से बताओ यार जल्दी। 91 करोड़। प्रखर का तो गलत है भाई, प्रखर का गलत है, प्रखर का गलत है, गलत गलत। 91 करोड़ कैसे 91 करोड़ है जी? एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, तो भैया ये तो एग्जम्प्ट है। फिर प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल है, कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर टू बैंक गारंटी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड वाला जो है, अब क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है टैक्सेबल एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, लोन का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, डिस्काउंट एग्जम्प्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउसिंग लोन वाला एग्जम्प्ट है, मिनिमम बैलेंस कलेक्शन चार्जेस जो है 1 लाख रुपए ये टैक्सेबल है। तो 40, 3, 70 और 20, 90 और 1, 91 करोड़ रुपए की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। 91 करोड़ रुपए की सर्विस जो है वो ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगी, ये आपका आंसर है। चलो जी ठीक है जी। तो आई होप फर्स्ट वाला मेरे बच्चे, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट है ना, एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन है। अब अगर आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो हाउसिंग लोन पे अगर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, या अगर मैं लोन की भी बात करूंगा तो लोन की वैल्यू पे थोड़ा जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। तो लोन तो यहां पे कवर ही नहीं होता। लोन तो क्या है, मनी है ना, मनी गुड्स है ना, मनी सर्विस है, और इवन लोन का इंटरेस्ट भी जीएसटी में एग्जम्प्ट है, तो इसलिए यहां से बाहर है जी। प्रशांत मेरे बाबू, वो लोन है, लोन का मतलब मनी, ना गुड्स है ना सर्विस है, वो जीएसटी से बाहर है। 6th का सेकंड बता दो। 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ, एक बच्चा बड़ा परेशान है मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा भिंडी कलर का, मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, अरे क्या बात कर दी आपने, बताएंगे बिल्कुल। हाँ वो देखो, वो कार रेंटेड की बात कर रहा है। अब कार रेंटेड का मतलब मीटर कैब, तो मीटर कैब जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है, मीटर कैब जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। बट अगर आपने मान लो पूरे दिन के लिए कार रेंट पे ली है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज है, फिर वो टैक्सेबल है। और अगर वो रेडियो टैक्सी है तो भी वो टैक्सेबल है। तो उसने यहां पे बोला कि उसने पूरे दिन के लिए कार रेंट पे ली, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो गया, मतलब उसके साथ और कोई नहीं बैठेगा, तो उसमें जीएसटी लाइबल, मतलब इसमें जीएसटी लाइबल है। और अगर मीटर कैब करती तो एग्जम्प्ट होती, रेडियो टैक्सी करती तो टैक्सेबल होती जी। लास्ट समय 5वां पॉइंट कौन सा है भाई? हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट है जी, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट है। अमन कल या परसों में डाल दूंगा, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। फिर कल सारे के सारे बच्चे अनाउंसमेंट सुनेंगे, सीए वाले बच्चे यूसीए पे अपने अल्टीमेट वाले चैनल पे, और बाकी सीएस की फैमिली के बच्चे यहां पर। सबके साथ में शेयर जरूर करनी है आपने, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर देख लेना फिर, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।